हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सब मीटिंग में आए हैं। जस्ट 2 मोर मिनट्स, 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। सर कुंजाल सर और सुरेश सर, आवाज आ रही है मेरी? कुंजाल सोलंकी सर और सुरेश कुमार सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? मैं देख पा रहा हूँ आपकी माइक्स वो नहीं है, एक्टिव नहीं है अभी तक। सर चैट बॉक्स में मुझे एक बार मार्क कर दीजिए। ओके। ओके, सुरेश सर का तो मैसेज आ गया। सर कुंजाल सर, आपको आवाज आ रही है क्या? एक बार चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए ना। ओके सर, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। हाँ सर, जस्ट कैजुअल मीटिंग एक रखना था आज, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना कि कुछ क्लाइंट्स थे जो मतलब इस महीने का तो हमने अभी तक पीएनएल दिखाया भी नहीं है, और वो भी एक बार दिखाना था पीएनएल। और कुछ क्लाइंट्स थे, उनको जस्ट एक छोटे छोटे कंसर्न्स आ रहे थे। सर कौन सा ब्रोकर चलेगा, कब तक स्टार्ट करना सही रहेगा। नहीं, कई बार मैंने मीटिंग में कहा है ना कि सर मंथ के स्टार्ट से आपका एल्गो फर्स्ट डे से लेकर 31 तक सारे पीएनएल मेंटेन रखता है, एक एक दिन वो कैलकुलेटिव रखता है। तो वही कुछ क्लाइंट्स के कंसर्न्स थे। वैसे ऐसा कुछ है नहीं सर, आप जिस भी दिन स्टार्ट करते हैं, ये ऑटोमेशन है, तो आप जिस भी दिन स्टार्ट करेंगे ना, वो डे आपका फर्स्ट डे से काउंट करना स्टार्ट कर देगा वो। तो ऐसा कुछ नहीं, आप महीने के शुरुआत में ही शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। Yes, सर का मैसेज आ रहा है। दामोदर सर, वो आवाज आ रही है मेरी? अमित सर कैसे हैं? आप आई गेस शायद मीटिंग आप अटेंड करते रहते हैं ना? ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि इस मीटिंग में हम में से ऐसे बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं जो आई गेस शायद मीटिंग अटेंड किए हुए थे पहले। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, रिप्लाई आ गया आपका। तो बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग पहले अटेंड किए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आज क्यूएनए सेशन, हम चाहते थे कि क्यूएनए सेशन हो जाए। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आज सिर्फ उसी के आंसर्स करूंगा। एल्गो जो है, एक बार एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने मीटिंग में क्या क्या देखा है, क्योंकि कुछ। आई एम नॉट एबल टू हियर वॉइस। दामोदर सर, वही मैंने एक बार पूछा था आपसे। 1 मिनट रुकिए प्लीज। ओके। ओके, थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। बेसिकली हम एक छोटा सा एक व्यू ले लेते हैं कि एल्गो क्या होता है, क्योंकि अभी का मार्केट में बार बार ये चीज चीख चीख के कहता हूँ मीटिंग्स में कि सर एक्चुअली क्या है, अभी के मार्केट में दो तरह के लोग हैं। एक होता है ऑटोमेशन सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं। ऑटोमेशन सर्विस यानी कि हम सब ने सुपर ट्रेंड कभी ना कभी तो लगाया होगा सर, हम सब ने आरएसआई कभी ना कभी तो लगाया होगा, एमएससीडी भी लगाया होगा। कुछ हम में से पार्टिसिपेंट्स हैं जो शुरू जब करते हैं, हम जब न्यूबी ट्रेडर होते हैं, तो हम फिबोनाची देखना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये सब हमने कभी ना कभी किया होगा। मान लीजिए सुपर ट्रेंड, आरएसआई और फिबोनाची, तीन चीज को मिलाकर मैंने कोई एक अच्छी कैलकुलेशन देखी मैंने कि जब तीनों चीज मुझे कॉल बोलती है ना, तो मार्केट ऊपर जाता है। राइट, ये मैं देख रहा हूँ फ्यूचर्स के चार्ट में, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट हो गया। अब यहां पे मैं देख रहा हूँ सर, मान लीजिए फिबोनाची, आरएसआई और आपका सुपर ट्रेंड तीनों लगे हुए हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब जब वो कॉल दे रहा है ना, तीनों मिला के जब वो कॉल का सिग्नल आ रहा है एक जगह पे, तो मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अब गलती क्या है ना सर, कि हम चीज को डायरेक्टली ऑटोमेट कर देते हैं अपने डीमैट अकाउंट पे। ठीक है, ये एल्गोरिदम नहीं है सर, मतलब इसमें कोई भी एआई काम नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रहा। इसने जस्ट यहाँ पे कॉल का सिग्नल दिया, एल्गो आपका ट्रेड बंद कर देगा।
ठीक है, बट यहाँ पे कोई एआई फंक्शनिंग नहीं है। एक्चुअली एल्गोरिदम क्या होता है, जब भी हम मैं हर मीटिंग में एग्जांपल दे देता हूँ कि सर कभी भी हम जब फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखे होंगे वो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर कर रहा होता है। लाइक से अगर मैंने कोई अगर बॉलीवुड या मैंने मान लीजिए कोई मुझे गाने बहुत पसंद है, मैंने किसी सॉन्ग के आर्टिस्ट को लाइक कर दिया, तो अब वो जो प्लेटफॉर्म है ना, मुझे मेरा वो इंटरेस्ट कैप्चर कर रखा है। अब मुझे वो डिटेल में वो सारी चीजें और एक्सप्लोर करके बताएगा, बॉलीवुड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन से म्यूजिक एल्बम्स रिलीज हो रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे बताएगा। राइट, और ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है, इसे ऑटोमेशन नहीं कह सकते सर। ठीक है, ऑटोमेशन अगर होता तो मेरी इंटरेस्ट की चीजें वहां नहीं दिख रही होती, वो सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ सामने, वो चीज दिख रही है, जो अपलोड हो रहा है वो मुझे दिख रहा है। राइट, बट वहां पे मेरा इंटरेस्ट कैप्चर्ड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह मेरे इंटरेस्ट कैप्चर है। सिमिलरली जब आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं ना सर, ये एक बहुत पतली सी थिन एक लाइन है सर, ऑटोमेशन और एल्गोरिदम के बीच की एक बहुत थिन लाइन है। ठीक है, समझने के लिए अगर इसके डिटेलिंग में जाया जाए कि मैं प्रॉफिट कैसे बना सकता हूं, तो आई एम 200% श्योर सर, ऑटोमेशन से तो नहीं हो सकता, जब तक एल्गोरिदम के साथ आप नहीं उतरते मार्केट में। क्योंकि आप देखे होंगे कि बैंक निफ्टी, अगर मान लीजिए मेरे तीनों इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पे कॉल का सिग्नल दे दिया और बैंक निफ्टी भागने लगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर तो भाग रहा है, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने बैंक निफ्टी का कॉल लिया हुआ है, ओके ये तो रिलायंस का चार्ट है, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए मैंने बैंक निफ्टी का एक कॉल लिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने 50,100, यही स्ट्राइक प्राइस है 50,100। ठीक है, 50,100 का मैंने कॉल ले लिया बैंक निफ्टी में। अब ये चीज क्या हो रही है ना सर, मैं ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, इसका कोई ना कोई प्रीमियम होगा, मान लीजिए 200 रुपए का प्रीमियम है, 15 की क्वांटिटी है बैंक निफ्टी का, तकरीबन शायद 3,000 रुपए में मेरा एक लॉट आ गया। ठीक है, 3,000 में मेरा एक लॉट आ गया। अब क्या होगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर तो भाग रही है, बैंक निफ्टी फ्यूचर परफॉर्म कर रही है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मूव दे रहा है। ऑप्शन जो है आपका 4, 5, 10 पॉइंट चल के रुक जाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जब आप इसे टेक्निकली इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अब आपका, अगर आप स्टार्ट करते हैं किसी जगह से, किसी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी एल्गो प्रोवाइडर के साथ, और अगर उसने ऑटोमेशन दे दिया आपको, तो आप समझिए कि ये जो चीज है ना, आपका कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ऑटोमेशन लिया, आपने एल्गोरिदम लिया ही नहीं। इवन अगर आप किसी एल्गो प्रोवाइडर से पूछते भी है कि एल्गो कैसे फंक्शन करता है सर, तो देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी सर, मान लीजिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी वो मिला के जब कॉल बोलती है तो एल्गो ट्रेड ले लेता है। ठीक है, ठीक है, ये एक फेयर आंसर है, बट कुछ एल्गोरिदम भी तो करे, ये तो ऑटोमेशन वाला पार्ट है ना, एआई कहाँ फंक्शन कर रहा है हमारे सिस्टम के साथ, अगर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 16 स्ट्रैटेजी मिलती है, सबसे पहली बात तो यही है कि 16 स्ट्रैटेजी मिलती है, और वो पूरी 16 की 16 स्ट्रैटेजी जो है ना सर, वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर ने अगर कॉल बोला तो वो ट्रेड नहीं लेगा, वो इसके ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में वो स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, सारी स्ट्रैटेजी जो डेवलप्ड है, वो ऑप्शन के डेटा पे है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रीमियम चलता है 350, 400 का जो प्रीमियम, जिस पे हम खरीदते हैं एक लॉट या दो लॉट, तो उस प्रीमियम के डेटा पे आपकी स्ट्रैटेजी डिजाइंड है। तो वहां से हम एक बहुत अच्छी चीज हम समझते हैं कि इंडियन शेयर मार्केट में क्या होता है, कि ये मैंने जो बताया आपको कि 20 पॉइंट बैंक निफ्टी चल रहा है, ऑप्शन आपका 5, 6 पॉइंट चल के रुक जा रहा है, इसे प्रीमियम मेल्ट हो रहा है हम कहते हैं मार्केट में। राइट, प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, ना सेलर का अपॉर्चुनिटी है ना बायर की अपॉर्चुनिटी है, प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, हम गलत जगह एंटर कर चुके हैं। ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी, और 200% अगर ये चीज आपकी कहीं से इरोड हो पाती है, ये चीज अगर खत्म हो पाती है ना सर, तो आपका जो एट द एंड ऑफ मंथ है, वो हमारे जैसा हो जाएगा, जो पिछले 2 साल से हमने किसी भी महीने हमने रेड में क्लोज नहीं किया अपने पोर्टफोलियो को, अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को। अभी अभी कैसा चल रहा है सर आप सबका पीएनएल? सर क्यूएनए सेशन रखा था हमने, ये इसलिए रखा था क्योंकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते। हाँ सर, मैं अटेंटिव हूँ, आप बताइए ना, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नॉट येट यूज सर्विसेज। ग्रेट सर, प्रवीण सर। एक्चुअली अभी मार्केट में क्या है कि अगर आप, इफ देर आर 100 ऑफ प्रोवाइडर्स इन द मार्केट, तो आप समझिए 90-95% पीपल। कुंजल सोलंकी सर, हेलो सर, कैसे हैं आप? काफी टाइम से मैं आपके मैसेज का ही वेट कर रहा था। ज्वाइन नाउ, ओके ओके, कोई कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं, अभी वॉइस क्लियर है ना सर मेरी? आई एम अ फ्रेशर विशाल सर, कोई बात ही नहीं है, देखिए एल्गोरिदम आज का जो मार्केट है ना सर, आज के मार्केट में आपने सुना होगा, अगर आप कोई बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड हैं, लाइक से आप, अगर आप न्यूज से बहुत अवेयर है, तो आपने सुना होगा सिर्फ एचएफटी ट्रेडर, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर यानी कि उसके पास एक सिस्टम है, उसके पास एक एल्गोरिदम है, ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी मूव कैप्चर करता है,
हाई फ्रीक्वेंसी मूव क्या होता है, आपने देखा होगा सर, मार्केट कई बार जो है वो रेंज है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो लेते हैं ना सर, इससे बेस्ट क्या ही मिलेगा, ये वाला सिनेरियो लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, मार्केट रेंज चल रहा है, ठीक है। अब एचएफटी में मतलब जो हमारे पास सिस्टम होता है, जो एल्गोरिदम होता है एक्चुअली, एचएफटी सॉफ्टवेयर सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करता है, ठीक है। जैसे आप ये वाले मूव लीजिए, सुबह उठा मार्केट ने एक अपवर्ड मूव दिया, लेकिन वो इतनी जल्दी था कि हमारी कोई स्ट्रैटेजी जब तक कंफर्म करे, मैं ऑर्डर प्लेस करूं, तब तक में 5-10 सेकंड निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर एंट्री बनती नहीं है हमारी, राइट। तो ये जो मूव्स होते हैं, ये जो मूव्स होते हैं, ये मूव आपका एल्गोरिदम कैप्चर कर सकता है, इसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। जो मार्केट की फ्रीक्वेंसी है, मार्केट ने अगर बूम दिया, तो उस बूम में आप कहाँ एंटर करके कहाँ तक निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम का काम है। तो जो एचएफटी ट्रेडर है और बेसिकली जो हेज फंड मैनेजर्स, डीआईए, एफआईआई हैं, ये पैसे बनाते हैं, ठीक है। अब एचएफटी के साथ भी एक कॉन्सेप्ट है सर, आप इसके साथ ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज 10,000 रुपये अपने डीमैट में रखा, तो कल या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसमें 200 या 400% का रिटर्न है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, देखिए शेयर मार्केट क्या है, दलाल स्ट्रीट के समय की बात करिए सर, दलाल स्ट्रीट के समय पे अगर पता चलता था हमें कि एक शेयर का भाव है, वो भाव अभी 20%, मतलब 20% बढ़ने वाला है, राइट, तो हम वो 20% को टारगेट करते थे। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरे जो मैं पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ले रहा हूँ, वो मेरा 400 गुना हो जाए, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप एल्गो के साथ चल रहे हैं, ठीक है, एल्गो के साथ एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि आप किसी भी महीने रेड में क्लोज नहीं होंगे सर, ये एक बहुत श्योरिटी वाली बात है, इसको लेके आप चलिए, किसी महीने रेड में क्लोज नहीं होगा। इवन अगर रिटर्न्स की बात करें, तो रिटर्न डिसेंट है, 37 से 42% का रिटर्न ऑन एन एवरेज है, ठीक है। आपने अगर ये 10,000 रुपये आज डाल के आपने छोड़ा है, इसका 40% मान लीजिए, पकड़ लेते हैं 4,000 रुपये पकड़ लेते हैं, ठीक है। 4,000 रुपये मेरा अगले महीने हो गया। अब मेरा कैपिटल है 14,000, अब कंपाउंडिंग की पावर समझिए सर, अब मेरे 14,000 पे 40% बनेगा, ठीक है। मान लीजिए अब वो मेरा 40% बढ़ के हो गया है तकरीबन 5,500 रुपये का रिटर्न, ठीक है, मान लेते हैं 5,500, ठीक है। अब मेरा जो दूसरे महीने जब मेरा मंथ एंड हो रहा है, तो वहां पे आप समझिए मेरा जो कैपिटल है ना सर, वो कहीं ना कहीं 20,500, 21,000 पहुंच चुका है। अब उसके बाद वो 20,000 के ऊपर वो 40% बनाएगा, ठीक है, तो वो कंपाउंड करता हुआ चलेगा एल्गो। इस तरह से हम ग्रो तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये स्ट्रैटेजीज हमारी डेवलप्ड है ऑप्शन के डेटा पे, यानी कि जो आपका प्रीमियम चलता है उस वाले डेटा पे। अगर मेरा एल्गो मान लीजिए कि अगर कॉल लेने की बात है, तो वो क्या क्या मॉनिटर करता है सर, वो सबसे पहले मेरा आएगा टाइम फ्रेम्स, ठीक है। 5 मिनट में क्या, 5 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का कैंडल और 1 मिनट का कैंडल, सेम चीज कंफर्म कर रहा है क्या, दैट इज दिस अ रियली गुड मूवमेंट टू टेक अ कॉल और पुट ऑप्शन। तब आपका एल्गो एक पैरामीटर क्रॉस करता है, मान लीजिए अगर तीनों जगह पे आपकी कंफर्मेशन है तो। उसके बाद टोटल 16 स्ट्रैटेजी मिलती है बैंक निफ्टी में, टोटल 16 स्ट्रैटेजी निफ्टी में, ठीक है। अब ये क्या मुझे फैसिलिटेट कर देंगी कि अगर 16 स्ट्रैटेजी में से 5 या 5+ स्ट्रैटेजी मुझे सेम कैंडल पे कंफर्म कर रही है क्या, लेट्स से अगर इस कैंडल या किसी भी पर्टिकुलर इस कैंडल पे कंफर्म करनी है क्या, दैट इज दिस अ रियली गुड मोमेंट टू टेक अ कॉल और पुट, तब जाके एल्गो आपका दूसरा पैरामीटर क्रॉस करता है, ठीक है। ये सारी चीजें, लेट्स से अगर आज आपने मुझे ज्वाइन किया, मैं थोड़ा ग्राफ बड़ा कर लेता हूँ, ओके। लेट्स से अगर आज आपने स्टार्ट किया, आज आपका कैपिटल है 20,000, ठीक है। अगर आप इससे पहले सर मैं जान सकता हूँ क्या कि अभी अभी तक आपने कोई एल्गो की मीटिंग्स अटेंड की है क्या, सर कोई भी, कोई भी, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, हम मुझे मिलाकर हम 11 पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में। विशाल सर ने किया हुआ है, कुंजल सर ने नहीं किया, प्रवीण सर ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज आप बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे सर। सर आप कभी भी कोई सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, एल्गोरिदम छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप किसी से भी सर्विसेज ले रहे हैं शेयर मार्केट की, ठीक है, आप उनसे एक बार अटेंडेड, चलिए दामोदर सर का भी रिप्लाई आ गया, अटेंड किया हुआ है इन्होंने भी अटेंड। तो अगर आपने किसी से भी सर्विस लेने का सोचा है एक बार, तो आप उनसे एक बार प्लीज पूछिए कि ऐसा क्या है जिससे, ओके, तो ऐसा क्या है जिससे आप मेरा कैपिटल जो है वो एटलीस्ट सेफ रख पाएंगे, ठीक है। अगर आप एल्गोरिदम की बात करें तो आपका तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, आप तो अब अपने अकाउंट को हैंडल नहीं करेंगे, अब तो एल्गो करेगा। तो एल्गो में ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिससे वो आपके कैपिटल को सेफ रख पाए, राइट। सेम चीज अगर आप मुझसे पूछे, तो हम अपने क्लाइंट्स के साथ, हर एक क्लाइंट के साथ, लेट की वजह से छूट गया नहीं सर, कुंजल सर, मैं भी एक्चुअली अभी एक क्लाइंट का इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी उनसे बात हुई थी, वो अकाउंट देने वाले थे। तो मेरा इंटेंशन था कि अभी हम एक बार डीमैट अकाउंट देख ले, बट वो अभी है नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो वो अगर मीटिंग के बीच में भी आ जाना तो मैं अभी डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखा दूंगा।
ओके, हमारे जब आप हमारे साथ स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते के साथ आपका जो अकाउंट है वो 4 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में जाएगा। इसमें क्या होता है, एल्गो आपके अकाउंट पे जस्ट 15 to 20 पॉइंट्स जो है वो कैप्चर करते हैं, यानी कि स्कैल्पिंग करेगा आपके अकाउंट पे एल्गो। अब ये स्कैल्पिंग की जरूरत क्या है सर? अभी तक मान लीजिए जो आपने 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था, उस कैपिटल पे कोई भी प्रॉफिट तो बना नहीं है। अभी वो पूरा नेकेड कैपिटल है मेरा, राइट? मेरा मेरे पॉकेट से एनरोल किया हुआ पैसा, उस पर 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है अभी तक। अब क्या होगा जब आप देखेंगे कि 15-20 पॉइंट की प्रॉफिट लेके वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है, यानी 350-400 के प्रॉफिट लेके वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है आपके ट्रेड, तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ 4 डेज, 4 दिन के बाद 750 से 800 का रिटर्न बन जाता है। ठीक है, 750 से 800 के रिटर्न बनने पे अब आप देखेंगे आपका एल्गो जो है वो ट्रेड होल्ड कर रहा है, 35-40 पॉइंट्स के लिए रुक रहा है वो मार्केट। क्योंकि इनकेस अगर लॉस होता है, इनकेस अगर लॉस होता है, वो लॉस होगा आपके प्रॉफिट पे, आपके कैपिटल पे नहीं। If we want 50K profit per month, what capital requirement? सर प्रवीण सर, एक्चुअली जो भी हमारे क्लाइंट है, लेट्स से अगर आप भी मुझे ज्वाइन करते हैं, हम अपने क्लाइंट क्लाइंट के साथ बैठ के उनका एक व्यू जानते हैं। लेट्स से अगर आपने जो मुझे बता दिया कि 50K का प्रॉफिट आप पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर एक क्लाइंट का उनका एक प्लानोग्राम होता है। ठीक है, अगर आपने 50K के साथ प्रॉफिट के साथ इंजॉय करना है तो शुरुआत में तो आपको कैपिटल साइज थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें प्लान होंगी हमारे साथ। एक 15 मिनट का एक शॉर्ट मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। फर्स्ट वीक का हम कितना सर्टेन रिटर्न टारगेट कर सकते हैं। प्रवीण सर, ओके, आई एम इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच सर। प्रवीण सर, हम एक बार डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं मीटिंग के एंड के बाद, राइट? कितने रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं सर? ये सब तो ठीक है, आप स्टार्ट करिएगा विशाल सर, मैं आपको बता भी दूंगा ये चीज़। बट थोड़ा सा मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है सर, मैं थोड़ा सा फ्रैंक होकर आपसे कहता हूँ। हमारे यहाँ पे सैटरडे सैटरडे एक छोटा सा टास्क होता है, नो योर कॉम्पिटिटर। इसमें क्या होता है ना, हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं इन्हें डायरेक्टली कॉल करते हैं, करके एज अ क्लाइंट हम प्रिटेंड करते हैं, और हम जानते हैं कि मार्केट में होता क्या है। तो मैंने जो आज तक अपने अपने व्यू से, अपने जो पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है वहां से जो मैंने जाना है, वो ये है कि अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि सर आप मेरा कैपिटल कैसे सेव रखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द एल्गो प्रोवाइडर्स का आंसर है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अच्छे एल्गो प्रोवाइडर्स को जानता हूँ, जो एक्चुअली HNI क्लाइंट्स जो होते हैं, राइट, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको तक एल्गो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो एक्चुअली मार्केट में अच्छी चीज तो है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस आपका खराब हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ कि अब एटलीस्ट आप राइट प्लेस में। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो। ठीक है, तो लेट्स से जब मैंने जब अपने एक्सपीरियंस से पूछा कि आप मेरा कैपिटल कैसे सेफ रखेंगे, तो उनका बेसिकली आंसर आंसर होता है कि सर एल्गोरिथम है, ये लॉस कैसे कर सकता है। तो सर ऐसा कोई एल्गोरिथम बना ही नहीं जो लॉस नहीं कर सकता, बिल्कुल वो लॉस कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट वो तो और डेंजरस हो सकता है अगर उसके कमांड्स खराब है तो। ठीक है, ये एक चीज है। एज वेल एज अब स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने पूछा कि अगर आप AI कैसे फंक्शन करवाते हैं, तो AI फंक्शनिंग का कोई आंसर नहीं है। अभी मैं वो चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, हमारे साथ क्या चीज होती है। जब आप ऑब्जर्वेशन पीरियड में एंटर करते हैं, आपका एल्गो 4 डेज तक आपके अकाउंट पे सिर्फ स्कैल्पिंग करेगा। ठीक है, इस स्कैल्पिंग में हमारा प्राइमरी टारगेट होता है कि आपके अकाउंट पे पर लॉट 700 to 800 का प्रॉफिट जनरेट हो जाए। अब ये जो प्रॉफिट मेरा आ गया, अब आप देखेंगे 35-40 पॉइंट्स के लिए एल्गो वेट कर रहा है मार्केट में। ठीक है, लिख देता हूं मैं। ठीक है, आपका 4 डेज 35-40 पॉइंट्स के लिए टारगेट सीख करता है एल्गो। अब इसके पीछे जो आपके लिए जो रिस्क होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, कैपिटल बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने कर दिया कैपिटल सेव करने के बाद, और एक बहुत अच्छी चीज बता दूं सर मैं, ये जो टेक्निक है इससे तकरीबन हमारे क्लाइंट्स के साथ अभी तकरीबन 3.5-4 साल हो गए, तो हमारे अभी किसी भी क्लाइंट के साथ कैपिटल लॉस नहीं होता। राइट, किसी महीने हो सकता है कि अगर हमारा ऑन एन एवरेज जो लॉस चलता है वो चलता है, अगर 22 दिन का मार्केट सेशन है, 22 डेज का सेशन है, तो हमारा 3 to 4 डेज है बिल्कुल वो लॉस होता है। लास्ट मंथ बहुत अच्छा गया था हमारा, तो लास्ट मंथ सिर्फ 1 दिन का लॉस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो इस महीने हमारा 2 दिन का लॉस निकल के आ चुका है, लेकिन कोई भी लॉस आपका किसी भी प्रॉफिट से, अच्छा वो तो आगे बात होगी है अभी हमारी। ये मैंने आपको बता दिया कि हम कैपिटल कैसे सेव रखते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि AI फंक्शनिंग कैसे होती है सर, अभी तक आपने क्या सुना होगा मीटिंग में कि सर RRR एक चीज होती है। ठीक है, ये सर मूवी नहीं है ये RRR जो है ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, अभी आपने बहुत जगह सुना होगा कि सर 1:2 का हमारा जो एल्गो है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलता है। ठीक है, यानी कि मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो हो सकता है 1,000 रुपए का, और मेरा कम से कम प्रॉफिट जो हो सकता है ना सर, मतलब मेरा एल्गो जो शुरुआत में टारगेट करके ट्रेड लेगा वो होता है कैपिटल पे कितना रिटर्न। कुंजल सर 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज। ठीक है, तो 1:2 का
रेशियो मेंटेन होता है जहां पे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 1000 रुपीज का, और जो प्राइमरी कम से कम प्रॉफिट हो सकता है वो 2000 रुपए का। सर आप भी मार्केट में हैं, मैं भी मार्केट में हूँ, आप ही मुझे बताइए कि ऐसा है कि अगर मैं जिद ठान के बैठूं, मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरे एल्गो ने कॉल ले लिया, ठीक है, और मैं जिद ठान के बैठूं कि मेरा 2000 का प्रॉफिट नहीं आएगा तो लॉस सही। अगर मार्केट 1600 का प्रॉफिट देने को तैयार है और मैं जिद में बैठा हुआ हूं कि नहीं मुझे 2000 का प्रॉफिट चाहिए नहीं तो मैं लॉस लूंगा, क्या ये डिसेंट चीज है? क्या ये डिसिप्लिन है? बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। हमारे एल्गो में क्या होता है, लेट्स से, अब ये जिद वाली जो बात है वो तो होती ही नहीं है हमारे एल्गो में तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करता है, राइट। मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट जो है 100 रुपए पे आपने खरीदा था कोई चीज, बैंक निफ्टी का एक लॉट 100 रुपए पे खरीदा, और वो अब 120 रुपए है ना, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 110 रुपए पे आ जाएगा, और 10 पॉइंट्स का गैप मेंटेन करेगा सर। ठीक है, अगर मार्केट वॉलेटाइल कम वॉलेटाइल है तो, अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो 15 पॉइंट का गैप मेंटेन करता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो 100 रुपए से खरीद के 140 पे है, ठीक है, मार्केट 140 पे 100 रुपए पे एल्गो ने खरीदा था, 130 पे आपका स्टॉप लॉस होगा, 10-10 पॉइंट ट्रेल करेगा आपके प्रॉफिट को। तो हो सकता है आप यहां से लेकर यहां तक का भी प्रॉफिट ले लें, बट हमारे साथ क्या है, हमने क्या किया हुआ है, लॉस के लिए प्रिपेयर किया हुआ है अपने अपने आप को। हमारे साथ क्या है, लेट्स से अगर मेरे पहले ट्रेड पे 1200 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, मान लीजिए पहले ट्रेड पे एल्गो के 1200 का प्रॉफिट आ गया, अगर लॉस होगा तो जो जैसा अभी ये जो ओल्ड एज एल्गो प्रोवाइडर्स है, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मेरा मेरा जब मैक्सिमम लॉस आएगा ना सर, तो 1000 रुपीज का हो सकता है, राइट। हमारे साथ वो चीज नहीं है। अगर आपका कभी मान लीजिए अगर एक लॉस आ रहा है इसके बाद, तो वो लॉस मैक्सिमम जा सकता है 550 से लेकर 600 का, मैक्सिमम लॉस आपके इस प्रॉफिट का जस्ट हाफ। ठीक है, जब तक आपका प्रॉफिट 2000 से ज्यादा नहीं होता। मान लीजिए अगर आपका 2500 या 2200 या 3000 का प्रॉफिट आ गया, अभी शायद 5 तारीख या 2 तारीख को आया था हमारे साथ, 3700 रुपए का प्रॉफिट आया था एक लॉट पे। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 2000 से ज्यादा होता है, 2200, 2500, 3000, मान लीजिए 7000, ये एक पिछले साल की बात है कि 7000 रुपए एक लॉट पे आया था। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है तो इस दौरान क्या होता है, आपका एल्गो अगर दूसरा ट्रेड लेगा तो वहां पे वो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख सकता है 1000 रुपीज। उस केस में जब वो 2000 से क्रॉस करेगा आपका प्रॉफिट, अगर 2000 से नीचे है तो जस्ट हाफ आपके आपके प्रीवियस प्रॉफिट का। ये है एआई फंक्शनिंग सर। ये मेथड से आपका जो जो डे वन है, मान लीजिए अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, आज हो गई आपकी 17 तारीख, 17 तारीख से लेकर 31st ऐसे कैलकुलेटेड होगा ये। तो इसके बेसिस पे हमारा जो रिटर्न निकल के आता है वो महीने का होता है 37 से लेकर 42% के आसपास। ठीक है, ऑन एन एवरेज रिटर्न है अगर मार्केट ज्यादा ट्रेंडी नहीं है तो। बट अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाइस दे रहा है, एक बहुत अच्छा डिप आ चुका था मार्केट में, ठीक है, अभी तो बहुत अच्छे डिप के बाद मार्केट रिकवरी सेशन में। तो इस दौरान जो स्टार्ट करने का मूवमेंट होता है ना सर एल्गो को, ये एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, राइट। यहाँ पे आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स हैं वो आपके बहुत अच्छे कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा थंब रूल है जो हमारे साथ स्टार्टेड है। कोई डाउट सर, कोई कंसर्न क्या अभी? हाँ, लास्ट 3 मंथ में कितना कैपिटल पे कितना रिटर्न? सर एक्चुअली लास्ट मंथ जो था हमारा, वो तो रिटर्न बहुत अच्छा चला गया, मतलब लिटरली फैबुलस रिटर्न गया था लास्ट मंथ का। इस महीने तो अभी तक 2 लॉसेस आ चुके हैं। एक लॉस आया था 750 का, और एक लॉस आया था 310 रुपए कुछ का, एक लॉट पे। ठीक है, और हाँ एक और बहुत अच्छी चीज मैं बता देता हूँ आपको, आपका कोई भी लॉस, कोई भी महीने में एल्गो ने कोई भी एक लॉस किया, मान लीजिए 4 दिन के लॉस हमारे होते हैं, एक दिन का कोई भी लॉस पकड़ लीजिए आप, और वो जो लॉस है ना आपका, सर किसी भी प्रॉफिट से 3 गुना छोटा होगा। ठीक है, 3 गुना छोटा। इनकेस मान लीजिए अगर 300 रुपए का मेरा लॉस है, तो आप पूरे मंथ में जो भी दिन आपका प्रॉफिट है ना, आपका सबसे कम वाला प्रॉफिट भी जो होगा आपके लॉस से बड़ा होगा, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है एल्गो के साथ। 1 मिनट और रियल टाइम डेटा, बिल्कुल सर, स्कैल्पिंग यही तो होती है। ओके, कोई कोई क्वेश्चन सर, अभी तक कोई क्वेश्चन प्लीज? कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं सर? बेसिकली जो हम स्टार्ट करने का कहते हैं क्लाइंट को, वो आप 12,000 से 15,000 में डीमैट में रख के स्टार्ट कर लीजिए। बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे क्लाइंट से कि हम जो स्टार्ट करते हैं ना क्लाइंट के साथ, हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म विजन से आप काम करिए, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दिन में कितने ट्रेड्स होते हैं सर, एक्चुअली देखिए हमने क्वालिटी पे बिलीव किया है, क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि बहुत से एल्गोज हैं, बहुत से ब्रोकर्स के भी ऐसे एल्गो हैं जो दिन भर में 12-12, 16-16 ट्रेड ले लेते हैं। हमारे एल्गो के साथ अगर आप मेजोरिटी ट्रेड देखेंगे ना, तो 2 से 3 ट्रेड जाते हैं मैक्सिमम, वरना मेजोरिटी ऑफ दिन जो है वो सिंगल या डबल ट्रेड पे खत्म हो जाता है। काइंडली शेयर 6 मंथ्स रिपोर्ट। सर बिल्कुल, प्लीज दामोदर सर अपने आरएम से एक बार लीजिए, वो वीडियो हमने डायरेक्टली यूट्यूब पे डाली हुई है।
पिछले पूरे 6 महीने की आपको वीडियो ही मिल जाएगी। व्हाट आर योर प्राइसिंग्स लिंक? विशाल सर प्लीज एक बार, जो आपसे बात कर रहे हैं ना, जो अभी आपके सेल्स पर्सन होंगे, ऑल बाय सिग्नल्स और सेल टू। सर बिल्कुल, सेल के भी सिग्नल्स होते हैं, वरना पुट कैसे लेगा ये लोग? बाय सेल दोनों के ही सिग्नल्स आएंगे। प्राइसिंग्स, हाँ सर मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये प्राइसिंग मॉडल्स हैं, जिसमें अगर आप 15,000 वाले प्लान के साथ जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको निफ्टी या तो बैंक निफ्टी मिलता है। अब ऐसा नहीं है सर कि अगर आपने मेरा 80,000 का प्लान लिया है और कोई मेरे एक क्लाइंट है जिनको निफ्टी पे ट्रेड करना है, बट उन्होंने 15,000 का प्लान लिया, ठीक है, तो दोनों को डिफरेंट निफ्टी जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों को सेम ही निफ्टी जाएगी। अब इसमें अलग क्या क्या हमने वो बता देता हूँ मैं। 15,000 में या तो आप निफ्टी, या तो बैंक निफ्टी, या तो स्टॉक ऑप्शन, तीनों में से कोई एक सेगमेंट को अलाउ कर सकते हैं अपने एल्गो को ट्रेड करने के लिए। प्रोग्रेसिव 25,000 का है फॉर 2 इयर्स, कंपेरेटिवली थोड़ा सा चीपर है 15,000 से, और सजेस्टेबल है ट्रेडर्स प्रोफाइल के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 25,000 का प्लान तो है, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन तीनों मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि कभी अगर निफ्टी का मार्केट चौपी है, रेंज है, एटलीस्ट आपके पास एल्गो के पास अपॉर्चुनिटी की वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाए। राइट, एज अ ट्रेडर हम समझते हैं कि हमारा ट्रेडिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज यहाँ से आपकी फुलफिल हो जाएगी। 25,000 फॉर 2 इयर्स, और डिप्लॉयबल सेगमेंट जो है वो तीन हो जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द इनोवेटिव प्लान, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एज वेल एज अगर थोड़ा सा रुचि रखते हैं आप, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, थीटा, थीटा डीके, डेल्टा न्यूट्रल की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सब मिलेंगी, एज वेल एज आप ऑप्शन की सारी स्ट्रैटेजीज अवेल कर पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई मेरे क्लाइंट है वो 80,000 का प्लान लेते हैं, तो हो सकता है आप में से ही मेरे कोई क्लाइंट हो। श्योर सर। प्रिया प्रता, मैं ट्राई करता हूँ सर, अभी जितना जल्दी हो जाए मैं कॉल बैक करवा देता हूँ आपसे। अगर 80,000 के प्लान से जाते हैं, ये छूट गई थी ये बात, 80,000 के प्लान से जाते हैं तो वहां पे आपको जो 330 के बाद मार्केट चलते हैं ना सर, यानी कि कमोडिटीज के मार्केट, आपके फॉरेक्स, क्रिप्टो के पेयर्स, तो ये सारे मार्केट आप इस प्लान से अवेल कर पाएंगे। ओके, काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ आप सबके साथ। आई एम रियली ग्लैड कि आप सब लोग मीटिंग में आए हैं, और मैं होप करता हूँ कि आपके सबकी ट्रेडिंग सेशंस बहुत अच्छी चल रही हो। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ इंटरप्शन चल रहा है ट्रेडिंग में, कुछ खिटपिट है, तो प्लीज आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी प्लान से ज्वाइन करिए। राइट, जैसा मैंने आपसे कहा, हमने डिस्कस किया कि हम लॉन्ग टर्म विजन करके चल रहे हैं सर। आप अगर बेसिक प्लान से भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे जब कैपिटल ग्रो होता जाएगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन जब करना होगा, तो आप फर्दर प्लान पे प्रोसीड कर लीजिएगा। ओके सर, कोई प्रवीण सर, एक्चुअली मुझे इसका आइडिया नहीं है, जो सेल्स पर्सन होंगे वो इसके लिए बात करेंगे आपसे। आप जैसे कनेक्ट कर रहे हैं सर, एक बार प्लीज आप उनसे बात करेंगे क्या? या आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं एक बार उनसे आपके लिए एक बार क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओके, कोई कोई फर्दर डाउट्स के सर? ओके, प्रवीण देशपांडे सर, ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग काफी पोलाइट थे, और कोई भी क्वेश्चन हो, श्योर 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 दामोदर सर, मुझे ध्यान है वो चीज, मैं आपके जो भी आ रहे हैं मैं उनसे एक बार पूछ के मैं आपको डिटेल शेयर करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज अपने आरएम से एक बार कनेक्ट हो जाइए। और अगर लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं सर मार्केट में, कि अब स्टार्ट करना है तो फिर रुकना नहीं है, लंबे टाइम तक चलेंगे मार्केट में प्रॉफिटेबल जर्नी के साथ, तो आई एम रियली ग्लैड कि अगर आप हमारे साथ स्टार्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर द डे। हाँ सर, एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको कोई तो प्लान लेना पड़ेगा ना विशाल सर। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेट्स एंड द मीट। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप अपने आरएम से कनेक्ट होकर मुझ तक आ जाइए, हम डायरेक्टली 1 to 1 कनेक्ट हो जाते हैं सर कॉल पे। थैंक यू सो मच।